हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सबमिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी कन्विक्टेड पर्सन को सफिशिएंट पनिशमेंट देने में इनकम्पिटेंट होता है तो उस कन्विक्टेड पर्सन को किस प्रोसीजर से सफिशिएंट पनिशमेंट मिलेगी। ये सभी बातें BNSS के सेक्शन नंबर 364 और CRPC के सेक्शन नंबर 325 में दी गई है। BNS के ऐसे बहुत से ऑफेंस हैं जिनकी पनिशमेंट 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट या कोई अदर पनिशमेंट है और वो ट्राइएबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या ट्राइएबल बाय एनी मजिस्ट्रेट हैं। BNSS के सेक्शन नंबर 364 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि यदि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी ऐसे ऑफेंस को ट्राई कर रहा है जिसकी पनिशमेंट 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट या कोई अदर पनिशमेंट है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रोसिक्यूशन एविडेंस और अक्यूज्ड एविडेंस सुनने के बाद ये लगता है कि इस अक्यूज्ड पर्सन ने ऑफेंस किया है और ये गिल्टी है और इस ऑफेंस के लिए इसे जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो पनिशमेंट देने के लिए मैं इनकम्पिटेंट हूँ, तो वह उस केस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर देता है और ये ट्रांसफर सबमिशन कहलाता है। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ 3 सिचुएशन में किसी केस को CJM के कोर्ट में ट्रांसफर या सबमिट कर सकता है। फर्स्ट क्या है, यदि उस ऑफेंस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई कर रहा है और उस ऑफेंस की पनिशमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी कन्विक्टेड पर्सन को सिर्फ 3 साल की इम्प्रिजनमेंट और 50,000 रुपए का फाइन इम्पोज कर सकता है, लेकिन वह किसी कन्विक्टेड पर्सन की प्रॉपर्टी फॉरफिट नहीं कर सकता। तो यदि किसी ऑफेंस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी कन्विक्टेड पर्सन की प्रॉपर्टी फॉरफिट करनी होगी तो इस सिचुएशन में वह इस केस को CJM के पास ट्रांसफर कर देगा। दूसरा, यदि उस अक्यूज्ड पर्सन को 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट देनी होगी तो उस केस में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस केस को CJM के कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। तीसरा, यदि उस ऑफेंस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ट्राई कर रहा है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को उस अक्यूज्ड पर्सन के द्वारा बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करके रिलीज करना हो तो इस केस में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इस केस को CJM के पास ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास इतनी पावर नहीं होती कि वह किसी अक्यूज्ड पर्सन को बॉन्ड या बेल बॉन्ड, जिसे प्रोबेशन बॉन्ड कहते हैं, जो BNSS के सेक्शन नंबर 125 के अंडर फाइल होते हैं, को रिलीज कर सके। जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी केस को सिर्फ 3 सिचुएशन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। पहला, जब पनिशमेंट डिफरेंट काइंड हो। दूसरा, मोर पनिशमेंट। और तीसरा, जब किसी अक्यूज्ड पर्सन को बॉन्ड या बेल बॉन्ड भर के रिलीज करना हो। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी केस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रांसफर या सबमिट करेगा तो वह 3 काम और करेगा। पहला, अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा। दूसरा, प्रोसीडिंग्स यानी कि केस फाइल। और तीसरा, अक्यूज। इन तीनों को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भेजेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने ओपिनियन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह बताएगा कि किन ग्राउंड्स पर, किन पॉइंट्स पर इस अक्यूज्ड पर्सन को ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, यदि किसी केस में 2 या 2 से ज्यादा अक्यूज्ड पर्सन है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इन अक्यूज्ड पर्सन्स में से किसी एक अक्यूज्ड को भी ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए या डिफरेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो वह उन सभी अक्यूज्ड पर्सन्स को जो गिल्टी हैं उन्हें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भेज देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ऑफेंस में 5 अक्यूज्ड पर्सन हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि अक्यूज नंबर 1 नॉट गिल्टी। सेकंड अक्यूज को 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए। थर्ड को 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए। फोर्थ को 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए और फिफ्थ को 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अक्यूज नंबर 2, अक्यूज नंबर 3, अक्यूज नंबर 4 और अक्यूज नंबर 5, इन चारों अक्यूज को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भेज देगा।
अक्यूज नंबर 1 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में नहीं भेजेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अक्यूज नंबर 1 गिल्टी नहीं है। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी केस को सीजीएम के कोर्ट में ट्रांसफर करता है तो सीजीएम के पास क्या क्या पावर होती हैं, ये सबसेक्शन 3 में बताया गया है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि जब एक केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर होगा या सबमिट होगा तो वह उस केस में एग्जामिन द पार्टीज, दोनों पार्टियों को एग्जामिन कर सकता है, अक्यूज को भी एग्जामिन कर सकता है और विक्टिम या कंप्लेनेंट को भी एग्जामिन कर सकता है। दूसरा, रिकॉल एंड एग्जामिन एनी विटनेस, जो विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके उन्हें रिकॉल कर सकता है और उन्हें एग्जामिन कर सकता है। तीसरा, कॉल एंड टेक फॉर फर्दर एविडेंस, यदि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति की या कोई और एविडेंस की जरूरत है तो उस एविडेंस के लिए उसे कॉल कर सकता है और उसके एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। फोर्थ है कंडक्ट फ्रेश ट्रायल, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस केस में फ्रेश ट्रायल भी कंडक्ट कर सकता है। और लास्ट है पास एनी जजमेंट, और कोई भी जजमेंट पास कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करके दिया था, सीजीएम उस ओपिनियन के लिए बाउंड नहीं है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब एक केस सीजीएम के पास ट्रांसफर होगा तो उसमें कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिग्री पास कर सकता है जैसा उसको उचित लगे। सबमिशन के केस में एक सिचुएशन और हो सकती है, और वो क्या है, मान लेते हैं एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी ऐसे ऑफेंस को ट्राई कर रहा है जिसकी पनिशमेंट 10 ईयर है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इस केस में अक्यूज्ड पर्सन को 10 ईयर की ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो वह इस केस को सीजीएम के पास ट्रांसफर करेगा कि मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग इस केस में इस अक्यूज्ड पर्सन को 10 ईयर की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आप एक बार देख लीजिए। तो जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस केस को सीजीएम के पास ट्रांसफर करेगा तो यह सबमिशन कहलाएगा। और जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस केस को रिव्यू करेगा और इसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग भी इसे लगेगा कि इस अक्यूज्ड पर्सन को 10 ईयर की ही इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए, तो यह इस केस को कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफर कर देगा, तब यह कमिटल कहलाएगा। अब यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस केस को डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में भी ट्रांसफर कर सकता है, तो यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस केस को डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफर करेगा तब भी यह कमिटल ही कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी सिचुएशन में किसी केस को सीजीएम के पास ट्रांसफर करेगा तो वह सबमिशन कहलाएगा, और यदि वह कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफर करेगा तो वह कमिटल कहलाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।